अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपने यहाँ से यहाँ तक जो है वो लर्न करना है और डायग्राम भी अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर आपने ड्रा करनी है। इसके अलावा जो आपने ये पेज है 32, इस पर आपने फिलिंग द ब्लैंक्स हैं या राइट प्रॉपर टर्म्स या वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो ईच स्टेटमेंट के अगेंस्ट एक लफ्ज़ आपने लिखना है। जैसे मैंने लिखा है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय द यूज़ ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, यहाँ फिल करेंगे रेस्पिरेशन। इसी तरह दूसरा पॉइंट है ये है एपिडर्मिस, थर्ड है फोटोसिंथेसिस, फोर्थ है क्लोरोफिल, फिफ्थ है स्टोमा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। आपने इन लेटर्स को सर्कल करना है जिसका आंसर जो है वो आपको करेक्ट लगे। तो 4 ऑप्शन में से आपने कोई एक करेक्ट लफ्ज़ जो है वो सर्कल कर देना है। जैसे स्टोमेटा ओपन टू अलो डैश द प्लांट्स। स्टोमेटा जो है वो किस चीज़ को प्लांट्स में एंटर होने में अलो करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनटू। इसी तरह दूसरा है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं, तो आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेना है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में मिलती हैं। इसी तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका आज हमने पार्ट नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 हमने याद करना है और लिखना है। हाउ डज़ रेस्पिरेशन अकर इन प्लांट्स, के प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। रेस्पिरेशन सांस लेने का एक प्रोसेस है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपने आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है और लेबल करना है। तो यहाँ अगर आइडेंटिफाई करें तो इस पार्ट को हम कहते हैं अपर एपिडर्मस और ये वाला पार्ट जो है ये लोअर एपिडर्मस है। इस पूरे डायग्राम का जो नाम है ये है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जो आपने यहाँ पर लेबल करना है। उसके बाद ये लिखा है स्टोमा, इस सुराख को कहते हैं। वेस्कुलर बंडल, ये सेंटर में जो है एरिया है या हिस्सा है ये वेस्कुलर बंडल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कंसेप्ट मैप। कंप्लीट द कंसेप्ट मैप यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स। इन नीचे दिए हुए वर्ड्स को आप देख के इस कंसेप्ट मैप को फिल करेंगे। तो इस कंसेप्ट मैप में पहला हिस्सा उसने एनर्जी दिया हुआ है, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि एनर्जी जो है कौन से प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है। तो उस प्रोसेस को आप सबसे ऊपर लिखेंगे रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में जो दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो एनर्जी है और दूसरी जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह जब ऊपर एक प्रोसेस का नाम लिखा है, इसी तरह दूसरी साइड पे भी आप उस प्रोसेस का नाम लिखेंगे। कोई भी प्रोसेस इसमें जो है वो है फोटोसिंथेसिस। आप इधर सबसे ऊपर लिखेंगे फोटोसिंथेसिस और इसके दो प्रोडक्ट्स आपको याद होने चाहिए कि फ़ोटोसिंथेसिस में कौन से दो प्रोडक्ट्स होते थे, तो आप उसको इधर लिख देंगे यहाँ से देखते हुए कि यहाँ पे ग्लूकोज है, इधर लिख देंगे। और फोटोसिंथेसिस में जो दूसरी प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है, यहाँ से देख के यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आज की डायरी भी थी, ये आपने होमवर्क के तौर पे करनी है और याद भी करनी है। अब हम स्टडी करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 4 को, थोड़ा सा डिटेल में इसको रीड करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में सांस लेने का अमल। रेस्पिरेशन एक सांस लेने का अमल है। इससे पहले हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस था ऐसा अमल जिसमें फूड प्रोड्यूस की जाती थी, यानी कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होती थी। जबकि दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसमें प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं और उसमें जो प्रोड्यूस करते हैं वो है एनर्जी, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस जो प्लांट्स में होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में आपको बताया गया है कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है और रेस्पिरेशन में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो याद रखें प्लांट्स के अंदर ये दोनों प्रोसेस होते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन के टाइम जब तक सूरज की रोशनी होती है उस दौरान जब तक सूरज की रोशनी होती है तो इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और जब तक ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता रहता है। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो दिन के टाइम भी होता है जब सूरज की रोशनी होती है। इसके अलावा रात के वक्त भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता रहता है, यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये
हर वक्त पौधे जो हैं वो सांस लेते रहते हैं। ज़ाहिर है कि सांस लेना ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी यही वजह है कि ये प्रोसेस जो है प्लांट्स के अंदर हर वक्त होता रहता है, ताकि प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करते रहें और ज़िंदा रहें। तो रेस्पिरेशन याद रखें कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। जब तक एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी वो लिविंग थिंग जो है वो ज़िंदा रहेगी। तो अब हम इसकी एक और आपको डायग्राम के बारे में समझा दूं कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हर लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होती है, चाहे वो प्लांट्स हों या वो एनिमल्स हों। हर एनिमल्स के और हर प्लांट के सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल मौजूद होता है। ठीक है, तो हर सेल सांस लेता है, चाहे वो प्लांट का सेल हो चाहे वो एनिमल का सेल हो। तो सांस लेने के लिए उस सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है जो सांस लेने में अपना रोल अंजाम देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है कि सिंपलर सब्सटेंस ग्लूकोज के सिंपलर सब्सटेंस जो हैं वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं, और जब हम फिर सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए जो ऑक्सीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होती है। सिंपल सब्सटेंस भी और ऑक्सीजन भी जब इसके अंदर एंटर होती हैं तो इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए से इन दोनों के मिलने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जाने से केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन से 3 प्रोडक्ट्स बनी, एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन था वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही होता है या फिर पत्तों के अंदर होता है। और पत्तों के अंदर कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो सेल्स हैं मेसोफिल। तो मेसोफिल ऐसा रीजन है जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि उन सेल्स के अंदर मेसोफिल या क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। जिस तरह सांस लेने के लिए सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का होना ज़रूरी है। तो यहाँ से अब रीड करते हैं, रेस्पिरेशन इज़ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है लिविंग थिंग्स के अंदर। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज़ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में प्लांट्स ऑक्सीजन यूज़ करते हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। किस में ब्रेक डाउन करने के लिए? इनटू वाटर। ये ग्लूकोज को वाटर में ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन करते हैं, एंड एनर्जी में। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन सांस के दौरान ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। हेयर द वर्ड इक्वेशन शो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और यही इक्वेशन में रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो शो किया गया है इस वर्ड इक्वेशन के अंदर, कि ग्लूकोज जो है रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जब ये दोनों चीज़ें रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो ये 3 चीज़ें बनती हैं प्रोडक्ट्स के तौर पर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। याद रखें कि गैसेज का एक्सचेंज प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के ज़रिए होता है, प्रेजेंट इन लीव्स। और ये स्टोमेटा जो है लीव्स में मौजूद होते हैं। तो आपको बताया था कि लीव्स की लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। इन स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। तो ये गैसेज एक्सचेंज होती हैं स्टोमेटा के ज़रिए। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। ये गैसेज 2 डिफरेंट स्टेप्स में होती हैं। दीज स्टेप्स आर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इन 2 स्टेप्स का नाम है, एक है रेस्पिरेशन, दूसरा है फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में जो गैसेज एक्सचेंज होती हैं उसमें रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ कर देते हैं। जबकि फोटोसिंथेसिस इसका उल्ट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में जो गैसेज एक्सचेंज होती हैं इनमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को ये रिलीज़ कर देते हैं, यानी गैसेज के एक्सचेंज होने का ये उल्ट प्रोसेस है। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज।
एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो दिन के वक्त जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, यानी दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दे यूज़ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। ये ग्लूकोज जो और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में बनती हैं, इन दो प्रोडक्ट्स को वो रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस, जिसके नतीजे में, इस रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर यूज इन फोटोसिंथेसिस। ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ये उल्ट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं और फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो थे ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो हैं ये रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर यूज इन फोटोसिंथेसिस। ये प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ये वाले प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। एट नाइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप। रात के वक्त जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, बट रेस्पिरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जबकि सांस लेने का प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि मुसलसल होता रहता है। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन, जो हवा की ऑक्सीजन है वो अंदर लेकर जाते हैं और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को रिलीज़ कर देते हैं या गिव आउट कर देते हैं। गिव आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।